एनआईटी हमीरपुर में चल रहे 31वें राज्य स्तरीय बाल सम्मेलन में हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज की छात्रा का मॉडल नो मोर डिजास्टर अगेन इन प्रदेश पर आधारित मॉडल प्रदर्शनी में प्रदेश भर में अव्वल रहा है और नो मोर डिजास्टर अगेन का चयन राष्ट्र स्तर के लिए हुआ है। हाल ही में प्रदेश में आई आपदा से सड़कों, घरों और यहां तक कि लोगों की जानें भी गई हैं। इस आपदा से प्रदेश को जहां करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करने के लिए प्रदेश सरकार अभी भी लगी हुई है। भोरंज स्कूल की छात्रा गौरी ने बताया कि उसके मॉडल के 3 कंपोनेंट हैं, जिसके आधार पर विभिन्न परिस्थितियों में बचाव की तकनीक अपनाकर आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। मॉडल बनाने का मुख्य उद्देश्य आपदा से कम नुकसान हो और लोगों की जान को सुरक्षित रखा जा सके। गौरी ने कहा कि विकास कार्य करने को लेकर लैंड कटिंग की जाती है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। लैंडस्लाइड होने से पहले छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं, फिर जैसे जैसे छोटे छोटे पत्थर सड़क पर गिरेंगे उससे सेंसर बजने लगेगा और लैंडस्लाइड के प्रति आगाह कर देगा। इसके अलावा भूकंप आने के लिए भी इसी तरह की एक तकनीक तैयार की गई है, जिससे लोगों को भूकंप आने का समय रहते पता लग सकेगा। छात्रा गौरी का कहना है कि आपदा में हुए नुकसान से आहत होकर उन्होंने यह मॉडल विकसित किया है। उनके शिक्षक विजय कुमार ने इसमें उनका मार्गदर्शन किया है। वहीं शिक्षक विजय कुमार ने कहा कि आपदा से बचने में अहम साबित हो सकता है। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से सड़कों, घरों और यहां तक कि लोगों की जानें भी गई हैं। हमारा जो मॉडल है, जो 2023 में डिजास्टर हुआ है, हमने उसके ऊपर इसको बनाया है कि कैसे हम 2024 में होने वाले डिजास्टर से जो नुकसान होगा, जो प्रॉपर्टी लॉस होगा, उसको कैसे कैसे बचाएं। इसके लिए हमने सेंसर और अलार्म की हेल्प से अपना मॉडल रेडी किया है। इसमें जो हमने 5 सेक्शन लगाए हैं और एक इसमें मॉडल सबसे पहले हमारे लैंडस्लाइड अलार्म आता है। जब लैंडस्लाइड होता है तो छोटे छोटे पत्थर गिरना शुरू होता है और उसके 20 से 30 मिनट के बाद जो लैंडस्लाइड होगा और जो हमारा सेंसर है, जैसे वो छोटे छोटे पत्थर जो गिरना शुरू होंगे, हमारा अलार्म उसको वाइब्रेशन जो सेंसर है उसको डिटेक्ट कर लेगा और वीप करना शुरू कर देगा और जो लोग वहाँ पे होंगे उन्हें अलर्ट मिल जाएगा कि जो एरिया है वो सेफ नहीं है, यहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। अगला हमारा सॉइल मॉइस्चर नाम है। तो सॉइल के मॉइस्चर को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। जब सॉइल 60 से 70% हमारी बारिश की वजह से गीली हो जाती है तो वो लैंडस्लाइड करती है, और जो हमारा सेंसर है वो 40 से 50% के बीच में ही आपको बता देगा कि जो सॉइल है वो ठीक नहीं है, यहाँ पे कभी भी डिजास्टर हो सकता है। अगला हमारा आर्थिक अलार्म है। आर्थिक अलार्म को जो बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें क्या है कि आप अपने घर की जो दीवार है उसकी तरफ से लगाएंगे और जैसे ही आपका घर माइंड में सब शेक करेगा तो अलार्म जो हमारा सेंसर है उसको डिटेक्ट कर लेगा और बीप करना शुरू कर देगा और लोगों को बता देगा, लोगों को अलर्ट कर देगा कि वो एरिया सेफ नहीं है, यहाँ पे जो भूकंप कभी भी आ सकता है। अगला हमारा फ्लड अलार्म है। जैसे फ्लड आता है तो पानी का जो लेवल है वो अचानक से इंक्रीज हो जाता है और लोगों को इस चीज़ को पता नहीं लगता है, जिससे कि काफ़ी हमें नुकसान देखने को मिलता है। और हमारा अलार्म है, जैसे पानी का लेवल इंक्रीज होगा हमारा सेंसर उसको एडजस्ट कर लेगा और वो बीप करना शुरू कर देगा और लोगों को बता देगा कि वो एरिया सेफ नहीं है, हमें वहाँ से जाना पड़ेगा या फिर हमें थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। उससे अगला हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर है, जो पानी के लेवल को इंडिकेट करने में हेल्प करेगा। उसमें 3 लेवल है, नॉर्मल, मीडियम और बॉन्ड। नॉर्मल में जो भी खड़ और नदी का पानी रहता है हम इसको खड़ और नदी के किनारे रखेंगे। जैसे वो येलो पे पहुंचेगा, मीडियम में पहुंचेगा तो हमें ये पता लगेगा कि जो एरिया है वो सेफ नहीं है, हमें भी एक सेफ प्लेस पे जाना है। और जो हमारी टीम एनडीआरएफ की जो टीम रहती है उसे भी अलर्ट होना पड़ेगा और जैसे ही सर वो रेड पे पहुंचेगा जो अलार्म है वो वीप करना शुरू कर देगा और हमें इससे ये पता लगेगा कि यहाँ पे जब डिजास्टर होने वाली है हम सभी को जो है अलर्ट होना पड़ेगा। तो हमारा मॉडल है लोगों को अवेयर करने और लोगों की जान बचाने में हेल्प करेगा। उससे अगला हमारा TCP एक्ट है, टाउन कंट्री प्लानिंग, जिसके तहत जो हमारे हम घर बैठे और जब हम घर बनाते हैं उस एक्ट को जो है फॉलो नहीं करते। जैसे हमारे घर में सीवेज की व्यवस्था होनी चाहिए और रोड की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारा जो घर है वो 2 स्टोरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम TCP एक्ट को लागू करेंगे तो उससे जो काफ़ी बहुत बड़े बड़े नुकसान जो है होने से बचेंगे। उससे अगला हमारा पंचायत लेवल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट स्कीम, जो कि हमारे इकोसिस्टम को बचाने में हेल्प करेगी। आजकल हमें पता है कि हमारा इकोसिस्टम कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। ये जो हमारा
केयर है, इससे जो है हम जितनी हमारी हिमाचल में पंचायत है उसके जितने वार्ड मेंबर्स हैं उनको हम ये मॉडल बना के देंगे और वो जो है अपने गांव में जाके अपने वार्ड में जाके रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। रैंडम सैम्पलिंग करके जब हमारे पास एवरेज आएगा उससे हमें ये पता लगेगा कि उस एरिया का जो इकोसिस्टम है वो सेफ है या नहीं। इस काम को हम हर साल 1 जनवरी को किया करेंगे और इससे हमें ये पता लगेगा कि उस एरिया में इकोसिस्टम सही है या नहीं है। ये कीस्टोन स्पीसीज को जो है उसकी मेजरिंग करने में हेल्प करेगा। कीस्टोन स्पीसीज वो होती हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम को बचाने में हेल्प करती है। मेरे जो टीचर है टीम है उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। मेरी टीम में 5 मेंबर्स थे, मेरी गाइड टीचर उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, उन्होंने गाइड किया कि कैसे मॉडल बनाना है। हमने उनकी हेल्प की, सारा कुछ हमने किया। मेरा जो स्कूल है, मेरे प्रिंसिपल सर, मेरी फैमिली और जितना भी स्कूल का स्टाफ है उन सभी ने मेरी काफ़ी हेल्प की इस मॉडल को बनाने में और काफ़ी मेरे को इनकरेज किया इसके लिए। शिक्षक विजय कुमार ने मॉडल का चयन राष्ट्र स्तरीय पर होने पर खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज की गौरी छात्रा का इकोसिस्टम को बचाने के लिए भी एक मॉडल बनाया गया है, जिसे स्क्वेयर के माध्यम से रैंडम सैंपल लेकर यह पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने पेड़ हैं। बाकी में मैंने विजिट किया सभी डिस्ट्रिक्ट का जो मॉडल्स देखे, लेकिन ये सबसे कुछ हटकर था, कुछ अलग था, कुछ विशेष था सर। तो बच्चे का एक तो इसका गौरी का बहुत ही क्रिएटिव माइंड है, ये हर कुछ अलग से